राधे राधे। हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में वर्णित है कि श्री जगन्नाथ जी की 12 यात्राओं में से रथ यात्रा या श्री गुंडिचा यात्रा सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। वामदेव संहिता के अनुसार जो लोग गुंडिचा मंदिर के सिंहासन पर 1 सप्ताह तक तीनों देवताओं के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें अपने पूर्वजों के साथ हमेशा के लिए बैकुंठ में स्वर्ग का स्थान मिल जाता है। इस ग्रंथ के अनुसार जो लोग इस महान उत्सव के बारे में सुनते हैं, उन्हें भी मनचाहा फल प्राप्त होता है। इसके अलावा जो लोग इस दिव्य उत्सव के अनुष्ठानों का अध्ययन करते हैं और दूसरों को इसके बारे में बताते हैं, उसकी कथाएं बताते हैं, उन्हें भी पवित्र धाम में स्थान मिलता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को तीनों देवताओं की रथ यात्रा मानव जाति के समग्र कल्याण के लिए होती है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि महाप्रभु का कोई भी उत्सव श्री गुंडिचा यात्रा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मांड के सर्वोच्च भगवान श्री हरि अपने रथ पर सवार होकर बहुत ही आनंदमय भाव से गुंडिचा मंदिर में अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए आते हैं। भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि श्री राधा और श्री कृष्ण की युगल प्रतिमा के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप में श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। पूर्ण परात्पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। स्कंद पुराण के अनुसार प्रथम मनवंतर के द्वितीय खंड सतयुग में जगन्नाथ जी की पहली रथ यात्रा निकली थी, जब परमेश्वर इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में नील माधव के रूप में उपस्थित थे। उसी स्थान पर जहाँ यह श्री मंदिर है, उस समय वह अंतर्ध्यान हो गए। महाराज इंद्रद्युम्न उस समय इसके सम्राट थे। उनकी राजधानी अवंती नगरी में थी, जो अब उज्जैन है। उनकी प्रार्थना, तपस्या व भक्ति से वही परमात्मा परमेश्वर दारु काष्ठ विग्रह के रूप में बलराम और सुभद्रा के साथ प्रकट हुए हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाईं, तो रानी गुंडिचा ने मूर्तियां बनाते समय मूर्तिकार विश्वकर्मा जी और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी रह गई थीं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होने चाहिए। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा ज़रूर आएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि अगर हम जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही कैसे रथ यात्रा निकालें। जगन्नाथ महाप्रभु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, अर्चना कैसे करें, वंदना कैसे करें और उनकी रथ यात्रा कैसे निकालें। अगर आपके पास, हमारे पास अगर रथ नहीं है, तो भगवान जगन्नाथ जी की रथ कैसे हम बनाएं और कैसे उनकी आज के दिन की विशेष सेवा करें। तो इसके लिए देखिए, पहले हम लोगों ने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराया है, गंगा जल से स्नान कराया है और गंधोदक स्नान कराएंगे। आज बहुत खास दिन होता है। इसके बाद सुंदर पोशाक, हो सके तो अगर आपके पास है तो नए पोशाक धारण कराएं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप साफ धुले पोशाक भी धारण करा सकते हैं। इसके बाद अच्छे से ठाकुर जी का श्रृंगार कराएं, इत्र सेवा करें, पुष्प चढ़ाएं, चंदन लगाएं, तिलक लगाएं,
जो भी आपसे बन सके वो सारी सेवाएं आज आप ठाकुर जी की करें और यहीं से आप घर से ही आप अपने जगन्नाथ प्रभु जी का ध्यान करते हुए अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करेंगे। यकीन मानिए आपको श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के दिव्य दर्शन और वही सुख वही आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए ठाकुर जी तैयार हो गए हैं। लड्डू गोपाल श्री जगन्नाथ महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही बाल स्वरूप हैं। इसलिए यदि आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है तो ज़रूर करें। रथ यात्रा के दिन अपने बाल गोपाल की सेवा, सुंदर सा श्रृंगार करें, खूब सुंदर से सजाएं अपने बाल गोपाल को, अपने ठाकुर जी को। जो भी व्यवस्था आपको भगवान ने दे रखी है उस अनुरूप आप अपने ठाकुर जी की सेवा करें, भाव से सेवा करें। वो भाव मन में रहना चाहिए कि हम आज के दिन जगन्नाथ महाप्रभु जी की सेवा कर रहे हैं, जो हमारे घर में बाल गोपाल के रूप में विराजमान है। सुंदर से श्रृंगार करेंगे ठाकुर जी की, भोग लगाएंगे, तुलसी दल अवश्य चढ़ाइएगा आज के दिन। ये देखिए ठाकुर जी मेरे खूब सुंदर से श्रृंगार कर लिए हैं, बहुत ही सुंदर सी बांसुरी भी धारण कर रहे हैं। ये बहुत प्यारी ड्रेस है और देखिए कितने प्यारे कितने सुंदर लग रहे हैं तीनों लोग। इसके बाद ठाकुर जी की पगड़ी लगा देंगे जिसपे ये कलिंगी है। जो भी आप श्रृंगार करेंगे, जो आपका भाव है वो ठाकुर जी के श्रृंगार में आपको खुद सामने दिखाई देगा। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत जोरों शोरों से बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ निकाला जाता है। आपको बता दें कि भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं, क्योंकि 108 मटकों से उनका स्नान कराया जाता है, इसीलिए वो बीमार पड़ जाते हैं। और इसके बाद ही जब वो ठीक हो जाते हैं उनको औषधि भी दी जाती है। ठीक होने के लिए कहा जाता है कि जगन्नाथ महाप्रभु को बुखार हो गया है, इसलिए उन्हें औषधि भी दी जाती है। और जब वो ठीक हो जाते हैं तो वही खुशी के लिए रथ यात्रा निकाली जाती है। जब श्री जगन्नाथ महाप्रभु ठीक हो जाते हैं तो अच्छे से सुंदर से श्रृंगार करके सज धज के पूरे शहर में अपने भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। इसके लिए खूब सुंदर सा रथ तैयार किया जाता है। 3 रथ बहुत सुंदर सजाए जाते हैं। पहला रथ बलराम जी का होता है, दूसरा सुभद्रा जी का होता है और तीसरा रथ हमारे महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण यानी श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का होता है। यही वो समय होता है, यही वो दिन होता है जब भगवान जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं मंदिर में से निकल के अपने भक्तों के बीच में, अपने लोगों के बीच में आते हैं मिलने के लिए। ये बहुत ख़ास दिन होता है, इसलिए हो सके तो जीवन में कम से कम एक बार तो ज़रूर ही जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ यात्रा जब निकलता है उस समय हमें अवश्य जाना चाहिए। श्री जगन्नाथ धाम कहते हैं जो भी इस रथ को खींचता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, उसके पितृ तृप्त होते हैं और संसार में, इस संसार में जब तक वो जीता है सुख सौभाग्य से जीता है और अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। इस साल 7 जुलाई 2024 को रथ यात्रा निकाला जाएगा जगन्नाथ प्रभु जी का। इसलिए हो सके तो 7 जुलाई को अपने घर में ही जगन्नाथ महाप्रभु जी की पूजा विधि विधान से करें। अगर आपके घर में जगन्नाथ महाप्रभु जी का शिव विग्रह है तो आप उनकी पूजा अवश्य करें, और अगर नहीं है तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही बाल अवतार हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते करते देखिए ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है, संपूर्ण श्रृंगार हो गया है। अब यहाँ पे हम भोग लगा रहे हैं। आज के दिन खिचड़ी का भोग अवश्य लगाइए, खिचड़ी का, दही का,
माखन मिश्री का, दूध का, मेवे का, फल का, जो भी आप भोग लगा सकें, पूड़ी, खीर, हलवा जो भी आप बना सकते हैं ठाकुर जी के लिए सात्विक भोग बनाएं। ध्यान रखिएगा कि जो भी ठाकुर जी के लिए भोग बनाइएगा उसमें लहसुन प्याज तो बिल्कुल ही ना रहे, और भोग में तुलसी दल अवश्य ही डालिएगा। तुलसी दल जब भोग में रहता है तभी भगवान भोग को ग्रहण करते हैं। और आज के दिन का जो भी भोग हम लगाते हैं, रथ यात्रा के दिन का जो भोग लगाते हैं, जो ये भोग ठाकुर जी के सामने हम ठाकुर जी को भोग खिलाते हैं, चाहे लगाते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, ये भोग जब ठाकुर जी खा लेते हैं तो ये आज का प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। यकीन मानिए इस प्रसाद का स्वाद इतना स्वादिष्ट होता है कि आप खुद भी कहेंगे कि हाँ सही बात है। इसके बाद देखिए अच्छे से भोग लगा लीजिए, धूप दीप दिखा के भगवान की आरती ज़रूर करिए। कहा जाता है कि आरती करने से हमारे पाप कम होते हैं, हमारे घर की दुख दरिद्रता दूर होती है, जो भी हमारे जीवन में परेशानियां हैं वो सब धीरे धीरे ख़त्म होती है। इसलिए हो सके तो आरती तो प्रतिदिन करनी चाहिए। आरती करिए और मन देखिए हमेशा शांत रहेगा, चित्त अच्छा लगेगा। देखिए आज के दिन इस तरह से आप श्रृंगार करिए, ठाकुर जी की सेवा करिए, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आपको यही भाव होगा, यही लगेगा कि आज हम श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की सेवा कर रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि सेवा पूजा करने के बाद स्वयं साक्षात स्वप्न में भगवान दर्शन भी दे देते हैं। देखिए तो इस तरह से आज यहाँ पे ठाकुर जी की रथ यात्रा कैसे निकालें, कैसे सेवा करें, क्या भोग लगाएं और कैसे श्रृंगार करें, किस चीज़ से स्नान कराएं। तो देखिए पहले ठाकुर जी को आप पंचामृत से स्नान कराएं, हो सके तो सुगंधित जल से स्नान कराएं, इत्र सेवा दें, पुष्प सेवा दें, चंदन तिलक लगाएं और धूप दीप से ठाकुर जी की आरती करें, भोग लगाएं, तुलसी दल अवश्य चढ़ाइएगा, फूलों की माला पहनाएं ठाकुर जी को। आज बहुत ही खास दिन है, महाप्रभु जी जगन्नाथ महाप्रभु जी का बहुत बड़ा उत्सव होता है उड़ीसा मंदिर के श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का। इसके बाद देखिए आज हम अपने घर में रथ यात्रा कैसे निकालें इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो रथ यात्रा घर में कैसे निकालें, वैसे तो जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ ऑनलाइन भी और मार्केट में भी मिलता है, पर यहाँ पे हम बहुत ही सरल विधि से ठाकुर जी का श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ यात्रा निकालेंगे और देखिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास कोई डलिया हो तो उसको आप खूब सुंदर से फूलों से सजा लीजिए, या फिर लकड़ी की चौकी हो, पाटा हो तो उसको भी आप चाहे तो सजा सकते हैं। चारों तरफ से आप बंधनवार बना के और उसको सुंदर से फूलों से डेकोरेशन करके आप उसमें जगन्नाथ महाप्रभु जी को विराजमान करा के फूलों की लड़ियाँ लगा के चारों तरफ से और धीरे धीरे उस रथ को आप खींचेंगे। यकीन मानिए वही अनुभव आपको मिलेगा, यही लगेगा कि आज हम जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ खींच रहे हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के दुख और पाप दूर हो जाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु से निवेदन करिए। इस तरह से आप आज का उत्सव ये महा उत्सव होता है, इस उत्सव को घर में इस तरह से मनाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे कितने प्रसन्न ठाकुर जी लग रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ठाकुर जी की सेवाएं हो गई हैं। धूप दीप भोग नैवेद्य जो भी हो पड़ा है उनकी कृपा से हुआ है। तो इस तरह से हमने सेवा की है ठाकुर जी की।
अब यहाँ पे देखिए भोग लगाने के बाद इसके बाद हम देखिए यहाँ पे ठाकुर जी का रथ तैयार कर लिए हैं। ये डलिया में हमने खूब सुंदर से एक वस्त्र बिछाया है और फूल बिछा दिए हैं, फूलों से सजा दिए हैं इसको। ये बहुत सुंदर सी डलिया है, इसको देखिए फूलों से सजा देंगे। ये डलिया मैंने वृंदावन से ले आया था और अब इसको देखिए बहुत सुंदर ऐसे लड़ी लगा दी हैं। और सबसे पहले देखिए जैसे लग रहा है कि बलदाऊ जी यानी बलराम जी रथ में बैठे हुए हैं और कितना सुंदर लग रहा है। अब धीरे धीरे जय श्री कृष्णा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए कितना सुंदर रथ आपको बड़े आसानी से आप घर में तैयार कर लेंगे। बारी बारी से तीनों बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को हम इसी तरह से रथ यात्रा कराएंगे। इतना सुखद अनुभव लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, यकीन मानिए बहुत सुंदर लग रहा है। दोस्तों भगवान के साथ, प्रभु के साथ, हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ कोई भी तीज त्यौहार, कोई भी उत्सव मनाने में परम आनंद का अनुभव होता है। देखिए कितना सुंदर से, कितने सुंदर से वो अपने रथ में बैठे हुए हैं। हमने इस डलिया की मदद से देखिए कितना सुंदर रथ यहाँ तैयार किया है और धीरे धीरे इस रथ को खींचेंगे और पूरे घर में घुमाएंगे। हो सके तो घर के सभी सदस्य इस रथ को खींचे, परम सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और वही सुख प्राप्त होगा जो श्री जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा खींचते समय प्रभु का सुख प्राप्त होता है। वही सुख, वही अनुभव मिलेगा। देखिए ठाकुर जी विराजमान हैं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी विराजमान है और ये रथ धीरे धीरे पूरे घर में भ्रमण करेगी। बहुत ही सुंदर एहसास है और इतना अच्छा लग रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो इस तरह से देखिए कितने आराम से बैठे हैं और कितना आनंद इनको भी आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ठाकुर जी को भी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि कितना मस्ती कर रहे हैं, कितना अच्छा इनको लग रहा है। बैठे हुए हैं अपने रथ में और आराम से इनको खींचा जा रहा है रथ को। देखिए धीरे धीरे रथ को पूरे घर में घुमाइए। बहुत सुंदर एहसास है। इस तरह से आप घर में रथ बना के बड़े आसानी से आप रथ यात्रा अपने घर में निकाल सकते हैं और अगर चाहें तो आप मार्केट से भी रथ खरीद के और रथ यात्रा घर में निकाल सकते हैं। दोस्तों ज़रूर करें रथ यात्रा के दिन अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की इस तरह से सेवा अर्चना, पूजा, वंदना और रथ यात्रा ज़रूर निकालें। अगर रथ नहीं है, श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ नहीं है, तो बड़े आसान तरीके से, बड़े सरल विधि से आप इस तरह से किसी भी डलिया आदि की मदद से आप इस तरह से सुंदर सा आप ठाकुर जी का रथ तैयार करें। फूलों की लड़ियाँ लगाएं, फूलों से सजा दें और इस तरह से देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इस समय तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री बलराम, श्री कृष्ण और माता सुभद्रा तीनों लोग विराजमान हो गए हैं, ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। इतना सुंदर दर्शन है। तो दोस्तों मैं यकीन करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण रथ यात्रा अपने घर पे कैसे निकालें, कैसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की सेवा करें, कैसे स्नान कराएं, किस चीज़ से स्नान कराएं, कैसे श्रृंगार कराएं, कैसे पोशाक धारण कराएं और क्या भोग लगाएं, किस चीज़ का भोग लगाएं। और सबसे बड़ी बात कि घर पे बहुत सरल विधि से आप रथ यात्रा कैसे निकालें, ठाकुर जी के लिए रथ कैसे बनाएं अपने हाथों से। इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको
इसमें जगन्नाथ महाप्रभु जी का देखिए सुंदर दर्शन हो रहा है। तो राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।